हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सभी लोग को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि नमस्कार जी। तो आज चलिए मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए बनाते हैं। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है बचत। बचत कैसे किया जाए इस महंगाई के ज़माने में, बचत कैसे किया जाए ताकि किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। तो इसके लिए सभी बहनों को सुनना है, समझना है कि उनको अपना घर कैसे चलाना है, कैसे पैसे की बचत करना। अगर आपके हस्बैंड की 5000 कमाई है तो 5000 में आपको कैसे मैनेज करना है, तो इस सब की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, जब आपके घर में सैलरी आती है तो पहले तो आप लोग बैंक में मत रखिए। जो आपको खर्च करना है ना, तो भाई लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी वाइफ को ला के दे दिया करिए। जितना उनको मतलब महीने में जितना उनको खर्च करना, मान लीजिए राशन है, पानी है, बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, सिलेंडर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में। कुछ मान लीजिए कोई अगर LIC फिलाइसी है, उस सबको उन्होंने कर रखा है, तो उन सब के लिए उनको हाथ में पैसा दीजिए। जब हम हाथ में पैसा लेते हैं ना, तो उसकी हम कीमत जानते हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड से, चाहे मान लीजिए ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करने से, चाहे मान लीजिए ऑनलाइन वो करने से, हमारा जो पैसा होता है, जो पैसे की वैल्यू होती वो कम हो जाती। जब हमारे पास पैसे आते हैं तो पहले तो महिलाओं को सबसे पहले ये काम करना है कि जब आपके हस्बैंड आपको पैसा देते हैं तो उसमें से कुछ पैसे माँ लक्ष्मी के चरणों में आप रख दीजिए। 100, 50, 500 ऐसे आपको पहले उनमें से निकाल के उनको रख देना है। एक तरफ से वो आपकी बचत होती है। यकीन मानिए कि इस तरह करके हम आपको बता रहे हैं कि मैंने 50,000 रुपये मैंने खुद इस तरह से करके मैंने खुद बचाया था। हम आपको अपना बता रहे हैं। तो इस तरह आप लोग करिए, भगवान के नाम से निकाल दीजिए, आप रख दीजिए। पूजा पाठ में अगर जरूरत पड़ती तो आप उन पैसे से निकाल के आप कर सकती हैं। कहीं दान करना है तो आप उन पैसों से कर सकती हैं। तो पहला तो ये हो गया, एक तरफ से वो आपकी बचत हुई। दूसरी तरफ से अगर आप इमरजेंसी में फंस गई हैं, मान लीजिए 1-2 लाख की आपको ज़रूरत है, आपको कुछ हेल्प उन पैसों से आपको मिल सकती है। तो पहले से जब आपके हाथ में पैसा आता है तो पहले आप लोग ये करिए कि जो आपका मेन खर्चा है उसके लिए निकालिए। जैसे आपको राशन लेना है, गैस का सिलेंडर है, बच्चों की फीस है। हर जगह तो मान लीजिए 3 महीने में बच्चों की फीस दी जाती है, 2 महीने, जैसा आपके बच्चों की फीस हो। बच्चों की फीस आप नहीं रोक सकते, महीने का सामान आप नहीं रोक सकते, सिलेंडर नहीं रोक सकते, यहाँ तक कि बिजली का बिल आप नहीं रोक सकते। ये जो आपकी होती है प्राथमिक आवश्यकताएं जिसको हम बोलते हैं, जो कि मेरी जरूरी है, जो इस पे हमको खर्च करना ही करना है, ठीक है। इन सब में आप खर्च करिए, ठीक है। उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है, मान लीजिए कि आपने निकाल दिया, मान लीजिए 5000 की अगर है तो मान लीजिए कि 5000 का है तो मान लीजिए 1500 आपने महीने के सामान के लिए निकाला, 500 बिजली का बिल निकाला। जैसा जिसकी अपनी बजट है, जैसा वो रहता है उस हिसाब से उसको बजट बनाना चाहिए। बिना बजट के आप लोग मत चलिए। बिना बजट के आप लोग चलते हैं तो ये यकीन मानिए आपके घर का बजट गड़बड़ाता है, आपके किचन का बजट गड़बड़ाता है, फिर अंत में आप कर्जदार हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ऐसे करना है, कुछ लिफाफे बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर आपने बिजली का बिल निकाला, मान लीजिए किसी का 2000 आता है तो 2000 उसने बिजली का बिल निकाल के उस लिफाफे में डाल दिया, ठीक है। गैस का आपने निकाल के डाल दिया, दूध वाले का आपने महीने में दे दिया, ठीक है। कोई भी चीज़ देखिए, जैसे गैस आपका है तो गैस हुआ, बिजली का बिल हुआ, ये सब आप जो है ना 15 तारीख के बाद ही जमा करिए। 15 तारीख तक आप पैसे में हाथ मत लगाइए। जो इमरजेंसी खर्च हो उन्हीं को करिए, ठीक है। जब 15 दिन आपका निकल जाता है, 15 दिन निकल जाता है तो यकीन मैंने बहुत सारा पैसा आप बचा लेते हो, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है। बिजली का बिल लगा ली, कभी मान लीजिए कि आपका 2000 अगर आपने निकाला तो 1500 ही आ सकता है, 1800 भी आ सकता है, और 2000 क्या 2200 भी आ सकता है। तो इतना
मान के चलिए अगर आपका 1500 बिल आता है तो 1500 आप बिजली का बिल जमा करेंगे, जो आपका 500 बचा है उसको आप बचत खाते में डाल देंगे, उसमें आप हाथ नहीं लगाएंगे, उसको आप भूल जाएंगे। ठीक है। राशन पानी आप लेने जाते हैं, मान लीजिए 3000 का आप बजट लेके जाते हैं कि 3000 का हमको जो है किचन का सामान लाना है, मानो खाद्य सामग्री जिसको हम लोग कहते हैं लाना है। 3000 में आपका 3500 भी जा सकता है, 2800 भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जब ऊपर जाए तो कोई बात नहीं, जब नीचे जाए जो आप लेके बजट चल रहे उससे आपका नीचे जाए, जो पैसा 100 रुपया ही बचता उसको बचत खाते में आप डाल दो, एक लिफाफा रखो उसमें डाल दो, उसको भूल जाओ। ठीक है। जो महीने का आपका खर्च मिला है उसका जो भी आपके मान लीजिए 4000, 5000, 20,000 आपका हस्बैंड देता है, तो अगर 20 देता है ना तो 20 में से आप 5 बचत खाते में डाल दीजिए। बचत के क्या मतलब, आप निकाल दीजिए, उसको भूल जाइए। जब आपका नहीं घर चल रहा है 15,000 में, तब उसमें से आप पैसे निकालिए। चल रहा है तो उसको भूल जाइए। तो ये जो छोटी छोटी आप बचत करेंगी ना, तो इससे एक दिन आपका जो अमाउंट है ना बड़ा हो जाएगा। साल के लास्ट में देखिए आपका पैसा अच्छा खासा आप पैसा बचा लेती हैं, इस तरह करती हैं। और कोई भी देखिए फालतू सामान आप लोग मत खरीदिए। जैसे मान लीजिए बहुत लोग बहुत फालतू गए, मार्केट गए, कोई चीज़ उनको पसंद आती है तो उठा लाते हैं, ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो आप बचत नहीं कर पाएंगे। इस महंगाई के ज़माना में घर चलाना आपका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए पति कमा सकता है, पत्नी बचत करती, पति बचत नहीं करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पैसे का कैसे मैनेजमेंट करना है। अगर कहीं मान लीजिए कि आपने LIC कराया तो LIC आप उसका प्रीमियम आपको सही से भरना है, क्योंकि वो आपका बचत हो रहा है। ठीक है। कहीं आपने पोस्ट ऑफिस चाहे कोई और आपने कोई ले रखा है, वहाँ पे आप जमा करिए। जो चीज़ आपको जमा करना है, मतलब जो आपका जो जहाँ पैसा आपका बचत वाला जमा हो रहा है उसको आप तुरंत करिए। सब चीज़ भूल के पहले आप बचत वाला काम कर लीजिए, फिर ये सब काम करिए। ठीक है। क्योंकि देखिए बचत बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर्ज लेंगी ना तो कर्ज में डूबती जाएंगी। जितना चादर हो उतना ही पैर पसारिए। किसी की देखी देखा अगर आप करती हैं तो कर्ज में डूबती हैं। कि मानी महिलाओं में बहुत गंदी आदत होती है कि वो बजट नहीं देखती, सामने वाला क्या कर रहा है बस उसी पे चल देती हैं। यही रीजन है कि पति कर्ज में डूबता है। आपको कुछ पैसे उनसे छिपा के रखना चाहिए कि उनको भी पता ना हो कि आपके पास क्या है। जब इमरजेंसी पड़े तब आप उनकी मदद के लिए आप खड़ी हो जाइए। उनको किसी के आगे हाथ मत फैलाने दीजिए। पत्नी ये होती है, ये नहीं कि मान लीजिए मेरा पति हमको 10 रुपया दे रहा, हम 20 रुपया खर्च करके उड़ा के चले आए। ऐसी पत्नी नहीं होना चाहिए आपको। अगर उसने 20 रुपया दिया है तो आप 15 में काम करिए, 5 बचाइए। ठीक है। तो बचत करना आपके हाथ में। सामान लेने जाती हैं, ठीक है, आपको सामान लेने जाती हैं, कोई सामान ठीक है, जब आपको लगे कि इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है तभी करिए। कपड़ों में सबसे ज़्यादा महिलाओं का किस में खर्च होता है? कपड़ों में होता है, ज्वेलरी में होता है। ज्वेलरी में क्या, आप देखिए ज्वेलरी आप बेचने जाएंगे तुरंत आपका ज्वेलरी बिकती नहीं है, उसमें भी उन्होंने कट करके आपको पैसा देना है। ठीक है। तो इससे बढ़िया आप अपना पैसा बचत करिए। ठीक है। ज्वेलरी में ठीक है, आपको ज्वेलरी का शौक है तो आप लीजिए, लेकिन अपना बजट देख के लीजिए। पति को कर्ज में डाल के आप अपनी ज्वेलरी का शौक मत पूरा कीजिए। हम ये नहीं करें कि आप अस्त व्यस्त रहिए। कपड़े पहनने के भी तरीके होते, लेने के भी तरीके होते। कोई 2000 का कपड़ा लेके आता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है, कोई वहीं पे 500 का सूट पहनता है उसमें भी खिल जाता है। तो ये अपनी क्वालिटी होना चाहिए, चीज़ों को लेने की परख होनी चाहिए आपके अंदर, बचत करने की परख होनी। देखी देखा कभी नहीं चला। जब आप देखी देखा चलती हैं तभी आप कर्ज में डूबती हैं। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए। क्योंकि देखिए आजकल की महंगाई बहुत है, बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं। जिसके 2-3 बच्चे हैं वो माँ बाप ही समझ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे एजुकेशन भी आजकल कितनी महंगी है, आप लोग देख रहे हैं। अगर हम महिलाएं नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। मान लीजिए जिनके क्या एक कमाने वाला है, 5 खाने वाला है, तो उनकी तो स्थिति, वो लाखों रुपया महीने का कमाए तो भी कम पड़ता है। तो ये बचत हम बहनों को ही मिल के करना होगा। अपने घर की गाड़ी कैसे चलानी है ये हमको ही सोच के चलना है। किस तरह मैनेज करना है, ऐसे करना है। सामान कितना आपको महीने में आपका खर्च होता है इसका ध्यान रखना। पैसा कभी भी आपको फालतू नहीं खर्च करना। 2 रुपये भी आप खर्च करती हैं तो एक डायरी बने, उसमें लिखे। लास्ट जब महीने का लास्ट आता तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपने क्या फालतू खर्च किया,
क्या चीज़ की उपयोगिता नहीं थी जो आप ले आए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखिए। पैसे अगर मान लीजिए जो लिफाफा आप तैयार करते हैं उस लिफाफे को जब हो जाए 30 चाहे 28 तारीख हो जाए, तो लास्ट में जो भी आपके पास अमाउंट बचता है, मान लीजिए 2000, 4000, 5000, जिसकी जितनी अपनी बचती है, तुरंत उसको बैंक में डालिए, घर में बिल्कुल मत रखिए। घर में आप रखेंगे तो खर्चा हो जाएगा। फिर दूसरे महीने से यही लागू करिए कि आप अपना लिफाफा रखिए, बचत का रखिए, भगवान के लिए रखिए। भगवान का पैसा यकीन मानिए बहुत काम आ जाता है। जब आप इमरजेंसी में रहती है, जब आपको कहीं से मदद नहीं मिलती है, तो वो भगवान का पैसा आपको बहुत आगे ले जाता है, बहुत काम आ जाता है। भले 500 आप महीने का निकालती हैं, लेकिन साल का आपका 6000 रुपया आपका बचत होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बचत उतना ही करना है। कपड़े आप उतना ही रखें जितने की ज़रूरत हो। ज़्यादा कपड़े का क्या आप लोग करते हो, उस कपड़े फैशन गया, कपड़ा गया, फैशन गया, फिर कपड़ा आया, तो इस तरह ठीक है। आपकी सब चीज़ ठीक है, फैशन भी करना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा खाना, खाने में कभी आप लोग को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देखिए जब आपकी सेहत सही रहेगी ना, तभी आप पैसे की बचत करेंगे। जब आपकी सेहत खराब हो जाएगी ना, तो कितना लाखों लाखों आप डॉक्टर को दे आएंगी। तो खाने पीने में आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। कंजूसी कहाँ करना है, फालतू के खर्चों में आप लोग को लगाम लगाना है। फालतू का खर्चा क्या हुआ, कहीं हम गए, हमको कुछ पसंद आया, हमने उठा लाया, कहीं हम मार्केट गए, कुछ पसंद है, जब इमरजेंसी हो तब आप अपना सामान लीजिए। ऐसा नहीं कि आप जा रही हो तो लेके आ रही हो, तो ये फालतू खर्चा हुआ। खाने पीने में कभी कंप्रोमाइज मत करिए। अगर आपकी सेहत बिगड़ गई ना, तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं डॉक्टर के पास जाने में। एक बार की फीस मान लीजिए 1000 रुपये उनकी तो फीस पड़ती है, दवा भी 4-5 हज़ार की दवा लिख देते हैं। तो अपने फिटनेस पे अगर आप ध्यान रखती हैं, तो फिटनेस अगर आप फिट हैं, अगर एक महिला फिट है, तो यकीन मानिए उसका बजट कभी गड़बड़ाएगा नहीं। जब वो बीमार होगी ना, तो मान लीजिए खाना भी बनाएगी तो एक्स्ट्रा बनेगा। जो सामान उसके फ्रिज में वो भी सड़ जाता है, नहीं बना पाती है। घर का जो सामान, जो राशन पानी आता है, वो भी आधा से ऊपर खराब होने लगता है, वो नहीं मैनेज कर पाती है। जब शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो कैसे मैनेज करेगी। तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति बनती है कि आप स्वस्थ रहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगी तो बचत करेंगी। बचत करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उड़े जा रहे हैं। मेरा पति जो है कर्ज में डूबा जा रहा है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करते करते वो बेचारा परेशान होता जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। डिमांड आपको उतना करना चाहिए जितना वो पूरी कर सके। बार बार डिमांडेड पत्नियां नहीं अच्छी होती हैं। हर चीज़ के लिए डिमांड मत करिए, जिसकी ज़रूरत हो उसी की डिमांड करिए, ठीक है। पैसे को बचाइए, पैसा ही आपका काम आएगा। जब आपके पास पैसा नहीं रहता है ना, तो आपके अपने ही नहीं खड़े होते हैं आपके साथ। दूर की तो दूर की बात होती, कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। तो सोच समझ के अपने धन को खर्च करिए। धन बहुत मेहनत से आता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़रूरतों को बंद कर दीजिए। ज़रूरतों को चलाइए, क्योंकि लक्ष्मी जब जाएंगी तभी तो लक्ष्मी आएंगी। कुछ दान कीजिए, दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ दान के लिए भी निकाल दीजिए 100-50, जो आपकी बजट है, जितना आपकी कमाई है उस हिसाब से चलिए, ठीक है। देखिए देखा कम करिए, जितना है उसमें संतुष्ट रहिए। जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें। किसी के पास करोड़ों है तो करोड़ों से हमको कोई लाभ नहीं। अगर मान लीजिए करोड़ों के चक्कर में हम अपना 1 लाख भी गंवा दें, तो हम जैसा मूर्ख तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हम अपने 1 लाख का केयर करेंगे, किसी का करोड़ों दे के उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, ठीक है। मेरा जो मैं हूँ वही दिखूँ, ये सबसे बढ़िया है। अगर आप जो हैं वही दिखती हैं, तो आप कर्ज में कभी नहीं डूबेंगी। आपका पति किसी के आगे हाथ कभी नहीं फैलाएगा। छोटी छोटी आप लोग बचत करिए। छोटे बचत से ही बहुत। अगर आप एक बाल्टी रखिए, यकीन मानिए बाल्टी रख रही, आपका घर का नल टपक रहा है, टप टप, सुबह आप उठेंगे आधा बाल्टी से ऊपर का पानी आपको भरा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपको बचत करनी है। बचत का मतलब थोड़ा थोड़ा करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, साल जब आपका साल 12 महीना आपका बीतेगा, अच्छा खासा अमाउंट आपके पास रहेगा। आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। फिर उनको कहीं फिक्स कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बैंक में रखिए, बैंक में मत रखिए। जहाँ पे आपको सूद जैसे ब्याज ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे फिर उन पैसों को फिक्स, धीरे धीरे फिक्स करना सीख जाइए। जब आप फिक्स करेंगे तो पैसे से पैसे आपके बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बचत करिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो मेरी पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद जी।